अब हमारे पास है 17, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। प्रोड्यूस्ड बाय कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट गिव्स डैश कैलोरीज पर ग्राम। अब डैश कैलोरीज का मतलब है 4 और 4.2। करेक्ट ऑप्शन बी है, जबकि 9 कैलोरीज फैट्स से मिलती हैं और 4 ही हमें प्रोटीन से भी मिलती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 4.2 बी। एमसीक्यू नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूबल इन हॉट वाटर। जब आपने अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो अमाइलोज होता है ये अल्फा ग्लूकोज से बना हुआ होता है और इसमें बॉन्ड होता है अल्फा 1,4। अमाइलोज ब्रांच नहीं होता जबकि माइलोपेक्टिन ब्रांच्ड होता है। ये इनसॉल्युबल होता है हॉट वाटर में, जबकि अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं तो हमें पता चलता है कि इसमें 2 लिंकेजेस होती हैं, अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे अमाइलोज, जबकि अमाइलोपेक्टिन नहीं देता कोई भी इंसॉल्युबिलिटी देता है, लाइक सॉल्युबल नहीं होता हॉट वाटर में। सेलुलोज और हाइड्रोलाइसिस गिव्स, सो ऑफ कोर्स सेलुलोज एक पॉलीमर है ग्लूकोज का और हाइड्रोलाइसिस पे ये हमें ग्लूकोज ही देगा, बट यहाँ पे अल्फा डी एल दिया हुआ है। डी का मतलब है कि ये हमारे पास डेक्स्ट्रो टाइप है और एल का मतलब है लीवो। तो करेक्ट ऑप्शन है, ये बुक की लाइन है और करेक्ट ऑप्शन है बीटा डी ग्लूकोज, क्योंकि हमें पता है कि जो ग्लूकोज होता है इसमें लिंकेजेस होती हैं। ठीक है, ग्लूकोज से मिलके बना हुआ है लेकिन एक बॉन्ड भी होगा, एक लिंकेज भी होगी। तो वो जो लिंकेज होती है ना वो होती है बीटा 1,4। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बीटा डी ग्लूकोज को हाइड्रोलाइज करता है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। MCQ number 20 है, टू सिंथेसाइज ऑफ ग्लूकोज हाउ मच एनर्जी इज एसेंशियली रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे ना बताया हुआ है टू सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। अब जब ग्लूकोज के बारे में नहीं बताया हुआ कि 10 ग्राम करना है, 1 ग्राम करना है, 20 ग्राम करना है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे 1 ग्राम ही मेंशन होगा और 1 ग्राम के लिए रिक्वायर होती है 717.6 किलो कैलोरी। सो 717, yes, correct option is C. MCQ number 21 है, these are crystalline water soluble forming pyranose rings। crystalline और water soluble। अब water soluble तो हमें पता है कि भाई water soluble slightly soluble होते हैं, डाइसेक्राइड जिसको हम ओलिगोसेक्राइड भी कहते हैं, एंड पॉलीसेक्राइड तो इनसॉल्युबल होता है। जबकि अगर हम बात करें मोनोसेक्राइड की तो वो वाटर सोल्यूबल होता है, क्रिस्टलाइन भी हो सकता है, जैसे फ्रक्टोज वगैरह की बात करें ग्लूकोज की, और पायरेनोज शुगर की रिंग भी फॉर्म कर रहे होते हैं। ग्लूकोज में आपने पढ़ा है, आपने पूरी चेन्स पढ़ी होंगी कि हेक्सोज चेन भी होती है और 5 कार्बन भी होते हैं, 6 कार्बन भी होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है मोनोसेक्राइड। MCQ नंबर 22 है, व्हेन द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड कम्स डाउन ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। जब ग्लूकोज लेवल ब्लड में डाउन हो जाता है तो ग्लूकोज किससे सिंथेसाइज की जाती है? हमने ये डिटेल में किया था जब हमने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था। तो हार्मोन्स में हमने कब पढ़ा था कि भाई ग्लूकागॉन हार्मोन होता है, इंसुलिन होता है, और अगर ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाए दैन फिर ग्लाइकोजन टूटता है ग्लूकोज में। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है। और अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए दैन फिर ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन होती है, मसल्स में ग्लूकोज जाता है एंड लिवर में जाता है ताकि डिपॉजिट हो। MCQ नंबर 23 है, ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन ऑल बॉडी एक्सेप्ट। सो ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है पूरी बॉडी में एक्सेप्ट ब्रेन। ब्रेन में ग्लाइकोजन नहीं होता। तभी अगर ग्लूकोज की कमी हो जाए तो फिर क्या होता है, फिर डेथ हो सकती है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। तभी अमाइनो एसिड्स वगैरह से भी ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाती है। कैटेकोलामाइंस में आपने पढ़ा है डिटेल में। MCQ नंबर 24 है, विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द फोल्डिंग ऑफ अ प्रोटीन। जो फोल्डिंग ऑफ अ प्रोटीन, फोल्डिंग हम किस में पढ़ते हैं? फोल्डिंग हम पढ़ते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर में। करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ नंबर 25 है, एंटीबॉडीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर पैथोजेंस। टू विच टाइप ऑफ प्रोटीन डू दे बिलोंग? एंटीबॉडीज से वैसे भी पूछा हुआ, फिब्रिस प्रोटीन होती है एंड ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। फिब्रिस प्रोटीन लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, वाइल्ड लाइक होती हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होती हैं एंड इलास्टिक इन नेचर होती हैं, लाइक इलास्टिसिटी होती है इनकी। अगर हम इनको आगे पीछे करें तो ये अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेती हैं, रबर लाइक होती हैं। इसमें एग्जांपल आ जाती हैं ऑफ कोर्स केराटिन की, फाइबर्स की एंड कोलेजन की, सिल्क की। तो मायोसिन वगैरह सब क्या है? फाइबर्स हैं, फाइबर लाइक प्रोटीन है।
एंड ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं स्फेरिकल। अगर हम बात करें कि ये स्फेरिकल होते हैं और अंडे लाइक होता है, बिल्कुल एग लाइक होता है इनका शेप। डायमेंशनल होती हैं ऑफकोर्स, टर्शरी और कॉटनरी स्ट्रक्चर इसमें आ जाते हैं। हेमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज़, हार्मोन्स, एंजाइम्स और मायोग्लोबिन। तो करेक्ट ऑप्शन है एंटीबॉडीज़ की एग्जांपल होती है ग्लोबुलर प्रोटीन की। ठीक है, ये एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। एमसीक्यू नंबर 26 है, विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज फेब्रिल, फंक्शनल और स्ट्रक्चर। सॉरी 25 में इन्होंने ग्लोबुलर, फिब्रस और फंक्शनल दिया हुआ है। ग्लोबुलर और फंक्शनल दोनों ही सेम है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हमें पता है कि ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, होता है। तो करेक्ट ऑप्शन डी है। विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज फेब्रिन, तो फेब्रिन नॉट दी एक फंक्शनल प्रोटीन नहीं होती बट स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती हैं। अगर इसमें कोलेजन आ जाए तो हमें पता है कोलेजन और इलास्टिन। कोलेजन क्या करता है, कोलेजन आपकी बॉडी को थिक करता है। अगर कोलेजन की डिफिशिएंसी हो जाए तो बॉडी की जो स्किन होती है ना उस पर रेड रेड स्पॉट पड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो कोलेजन है ना ये स्किन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसके जो फाइबर्स होते हैं वो इंटरलिंक होते हैं, देन फिर स्किन बनती है, मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये क्या हुआ, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, नॉट फंक्शनल। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन होगा डी बी। और केराटिन की बात करें तो हमारे नेल्स वगैरह में होती है केराटिन। एमसीक्यू नंबर 27 है, अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। तो ये आपने याद रखना है कि अबंडेंट प्रोटीन ह्यूमन बॉडी में कौन सी है। ह्यूमन बॉडी में अबंडेंट प्रोटीन कोलेजन है, और कोलेजन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये अबंडेंट प्रोटीन होती है जिसकी वजह से स्किन की टेंसाइल इफेक्ट होती है। इवन ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनकी इंटीग्रिटी भी यही मेंटेन कर रहा होता है, रेगुलेट करता है। अगर कोलेजन की कमी हो जाए तो ब्लड वेसल्स फ्रेजाइल हो जाती हैं। एंड देन अगर आपने स्कर्वी के बारे में सुना हो, विटामिन सी की कमी की वजह से होता है, तो उसमें लूज गम्स हो जाती हैं और टूथ बहुत जल्दी टीके हो सकता है। इवन ब्लड वेसल्स फ्रेगाइल हो जाती हैं, वाउंड हीलिंग नहीं हो पाती। तो ये सब कोलेजन की वजह से हो रहा होता है, क्योंकि विटामिन सी की कमी होगी, कोलेजन नहीं बन पाएगा। कोलेजन नहीं बनेगा तो फ्रेजाइल हो जाएंगी सारी ब्लड वेसल्स, लूज हो जाएगी गम्स, इवन स्किन पे पैचेस पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन बी है। अब कोगुलेटेड प्रोटीन है, तो कोगुलेटेड प्रोटीन कोगुलेशन प्रोटीन कहलाती हैं। 28 है और 28 का करेक्ट ऑप्शन है डी। ये जो कोगुलेटिंग प्रोटीन है ये नॉन फंक्शनल भी होती है, इनसॉल्युबल भी होती है, नॉन फोल्डेड भी होती है। अब ये कोगुलेटेड प्रोटीन होती क्या है, देखें जो कोगुलेटेड प्रोटीन है ना इसका मतलब होता है, कोगुलेशन का मतलब होता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना प्रोटीन की फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू अ सॉलिड फॉर्म, उसको हम कोगुलेशन कहते हैं। बहुत अच्छी एग्जांपल है, आपने एग वाइट देखा होगा, अगर हम उसको हीट करते हैं, बॉईल करते हैं एग को, तो वो सॉलिड हो जाता है ना। तो यहाँ पे वो कौन सी प्रोटीन्स हैं, वो कोगुलेशन प्रोटीन है, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उनकी बेसिकली फ्रॉम अ लिक्विड स्टेट टू अ सॉलिड फॉर्म। तो उसकी सिवा से प्रैक्टिस टिप पूछी हुई है। सेरीन इज अ कंपोनेंट ऑफ लिपिड, हीमोग्लोबिन, फॉस्फोलिपिड्स एंड वैक्सेस। आई नो ये आपकी बुक में नहीं है, बट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी, क्योंकि सेरीन कंपोनेंट है फॉस्फोलिपिड का। अगर आप स्ट्रक्चर देखें फॉस्फोलिपिड का तो आपको पता चल जाएगा कि मोस्ट अबंडेंट मतलब फॉस्फोलिपिड मोस्ट अबंडेंट लिपिड है। ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर में हमें सेरीन देखने को भी मिलता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बना के या तो दिखा दूँ। मोस्ट अबंडेंट क्लास होती है, और जैसा आपको नेम से पता चल रहा है कि फॉस्फो और लिपिड है, तो इसमें जो फॉस्फोलिपिड है ना वो सिमिलर होता है बिल्कुल ट्राइग्लिसराइड के। ट्राइग्लिसराइड का मतलब क्या होता है कि जब भी एसिल ग्लिसरॉल फैट 3 फैट से मिलके बनते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्राइग्लिसरॉल। और इसमें फैटी एसिड, एक फैटी एसिड रिप्लेस हो जाता है बाय फॉस्फेट ग्रुप, और उसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड। इसमें हाइड्रोफिलिक भी बॉन्ड होता है, हाइड्रोफोबिक भी होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे फॉस्फोलिपिड, सी। एमसीक्यू नंबर 30 है, फैटी एसिड्स कंटेनिंग 18 कार्बन एटम्स एंड अ सिंगल बॉन्ड आर। सो ये ना 30 एमसीक्यू नंबर का सही आंसर ना आपको केमिस्ट्री में पता चलेगा जब आप अबाउट पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप और फैटी एसिड। सो उसमें आपको पता चलेगा कि जो 18 कार्बन्स होते हैं ना वो होते हैं ऑलिक एसिड में यहाँ पे, जबकि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बताया हुआ है, लेकिन अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में बहुत सारे ही एसिड्स होते हैं और सबके ही कार्बन नंबर डिफरेंट होता है। 18 कार्बन होता है ऑलिक एसिड में। करेक्ट ऑप्शन सी है।
इवन स्टेरिक एसिड में भी 18 होते हैं और पैल्मेटिक एसिड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पैल्मेटिक एसिड में टोटल होते हैं 16। और ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता बट फिर भी आपने केमिस्ट्री अच्छे से करनी है, फैटी एसिड्स अच्छे से करना है। फैटी एसिड्स में लॉन्ग चेन होती है एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की, एंड देन ये हमें ऑब्टेन्ड हो रही होती है बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। सैचुरेटेड भी होंगे, अनसैचुरेटेड भी होंगे। अनसैचुरेटेड मतलब फैट्स ऑलिव ऑयल में जो होता है, और फैट एनिमल फैट्स में जो होते हैं वो स्टेरिक एसिड या पैल्मेटिक एसिड है। ऑफ कोर्स ये सैचुरेटेड एसिड है। MCQ नंबर 31 है, लिपिड्स हैव ग्रेट फंक्शन सिग्निफिकेंस इन द ह्यूमन बॉडी, व्हाट ऑफ द लिपिड्स। लिपिड की सिर्फ और सिर्फ इन्होंने फंक्शन पूछे हुए। तो लिपिड क्या होता है, देखो लिपिड में ना हम कहते हैं कि कंपोजिशन होनी चाहिए डिफरेंट। अब कंपोजिशन का मतलब होता है कि लिपिड में ना कार्बन और हाइड्रोजन का लेवल हाई होता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, तभी ये डबल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होता है। दैट्स वाई इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, क्योंकि ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी कर रहे होते हैं, एनर्जी सोर्स भी है, और स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन को भी इन्हीं की वजह से सपोर्ट मिल रहा होता है। अगर हम कोलेस्ट्रॉल का लेवल पढ़ते हैं, हम जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं ना, तो हम पढ़ते हैं कि उसकी जो आउटर वॉल होती है ना, वो बनी होती है लिपिड की, फॉस्फोलिपिड की। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हम यही पढ़ते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है, क्योंकि मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी देता है, एनर्जी सोर्स भी है, और स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी इसी से मिलके बनी होती है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। MCQ नंबर 32 है, लेसिथिन कंटेन्स। सो लेसिथिन कंटेन, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन में है कोलिन, सेरीन और बेटीन और एथेनॉलामाइड। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कोलिन है, बट नॉट इन योर बुक। MCQ नंबर 33 है, एसेंशियल फैटी एसिड शो ऑल दी करेक्टरिस्टिक एसेंशियल फैटी एसिड्स और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। एसेंशियल का मतलब होता है, अगर हम प्रोटीन की बात करें तो आपने सुना होगा कि एसेंशियल का मतलब होता है जो हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती, जबकि नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है और हमें नीड नहीं होती कि हम इनटेक करें डाइट में। तो शो ऑल दी करेक्टरिस्टिक्स लिपोट्रिपिज्म। ऑप्शन ए है लिपोट्रोपिज्म, यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन है सी, क्योंकि जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं सारे करेक्टर शो करते हैं एक्सेप्ट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में हम अबाउट पढ़ते हैं विटामिन के, और विटामिन के लिपिड नहीं है, लिपिड इन नेचर ज़रूर होता है बट एसेंशियल फैटी एसिड में वो नहीं आता। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है, बट नॉट इन योर बुक। MCQ नंबर 34 एंड वाटर हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स आर। मैंने फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बताया कि इनके पास 2 एंड्स होते हैं, और एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड और एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड। ये जो हाइड्रोफोबिक एंड है ये वाटर फेयरिंग इफेक्ट होता है, फोबिक का मतलब भी फेयर है, तो वाटर को रिपेल करता है, और इसका जो एंड होता है वो टेल होता है। जबकि जो हाइड्रोफिलिक है ना वो होते हैं हेड पे, वाटर लविंग। तो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक के बारे में पूछा हुआ है और वो होता है फर्स्ट एंड पे, टेल पे। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे भी है। MCQ नंबर 35 है, लिपोसोम्स आर वेसिकल्स, हैव वाटर, ड्रग कैरियर, ऑल ऑफ द अबव। लिपोसोम्स यहाँ पे ड्रग कैरियर भी होता है, उनके पास वेसिकल्स भी होता है, उनके पास वाटर भी होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा मिलाने की कोशिश करें ना लाइसोसोम से, तो आपको पता चलेगा कि वो भी वेसिकल्स उनके पास भी होते हैं, वो भी वाटर होता है और वो डाइजेशन कर रहे होते हैं, तो ये सेम एज लाइक होते हैं। करेक्ट ऑप्शन डी है। MCQ नंबर 36 है, अ सैंपल ऑफ RNA इज अ सीक्वेंस एंड फाउंड टू कंटेन 22% एडेनिन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन आल्सो बी ड्रॉन अबाउट द सैंपल। तो एडेनिन होता है, ठीक है, और इसके बिल्कुल साथ क्या होता है, हमने 100% करी थी, हमें पता है कि एडेनिन के साथ यूरेसिल होता है और साइटोसिन होता है बराबर बिल्कुल गोनिन के। यहाँ पे मैं RNA की बात करी थी तभी मैंने यूरेसिल लिखा है, अगर मैं DNA की बात करूँगी तो ऑफकोर्स थायमाइन लिखेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए यूरेसिल और थायमाइन में से कोई एक, दोनों ही करेक्ट है, बट यहाँ पे RNA की बात हो रही है। करेक्ट ऑप्शन है यूरेसिल, ठीक है। ओके गाइस, नेक्स्ट MCQ है,
For a protein molecule of 2000 amino acids, the mRNA will have a length of how many nucleotides? Always remember, हमें पता है कि amino acid encode होते हैं by a sequence of 3 nucleotide bases, जिनको हम कोडोन कहते हैं। तो ये 3 nucleotide bases होती हैं और वो ही इनकोड हो रही होती हैं। हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से एंड देन जो आंसर आएगा वो हमारा ऑप्शन होगा। तो mRNA will have a length of how many nucleotides? 2000 multiplied by 3 is equal to 6000. So correct option is C. MCQ नंबर 38 है मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर फ्री न्यूक्लियोटाइड इज, ऑफ कोर्स न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं। फ्री न्यूक्लियोटाइड एटीपी है, एडेनिसिन ट्राइफॉस्फेट। ये मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है, लाइक जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, हर एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है वो एटीपी की वजह से हो रही है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमें एटीपी चाहिए होती है, हमें हर काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है, एटीपी, एडेनिसिन ट्राइफॉस्फेट। MCQ नंबर 39 है HDL इज सिंथेसाइज इन। आई गेस आप लोगों को पता नहीं होगा कि HDL क्या कहलाता है। HDL एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल, और ये डेंसर होता है देन ऑल दी लिपोप्रोटीन्स। इसकी ओरिजिन पूछ रहा है, इसकी ओरिजिन होती है लिवर एंड इंटेस्टाइन और ये वही बनता है। इसका ये काम होता है कि ये फ्री और अनएस्टिफाइड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है, कैटेलाइज करता है एस्टिफिकेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल को बेसिकली। दैट्स वाई ये एक हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है और ये ज़रूरी होता है फॉर हेल्थ। करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। और ये भी याद रखिएगा कि ये कैरी करता है कोलेस्ट्रॉल को फ्रॉम दी टिश्यूज़ टू लिवर एंड देन टिश्यू से लिवर को ला रहा है तो लो कर देता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को, इसलिए इसको हेल्दी कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। MCQ नंबर 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कंपाउंड लाइक ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड होते हैं जब बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ 2 डिफरेंट ग्रुप्स कंबाइन विद ईच अदर एंड देन ऐड करता है एज अ यूनिट मॉलिक्यूल। इसमें ग्लाइकोलिपिड्स आ जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन आ जाता है। ऑफकोर्स ग्लाइकोलिपिड्स का मतलब है कि कॉन्जुगेट है लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब है ग्लाइकोप्रोटीन ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट से कंबाइन होकर बन रहा है। न्यूक्लियोप्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन आ जाता है और लिपोप्रोटीन में लिपिड और प्रोटीन आ जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ अबाउट ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड पूछा हुआ है। दे आर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बिल्कुल ठीक है। बोथ हैव रोल इन द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल्स। दे आर कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स एंड बोथ आर प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रीटेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। देखो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स है ना, ये 2 बायोमॉलिक्यूल्स को मिलके बनता है बट नॉट इन दी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। हाँ ये कंपोनेंट है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्योंकि इसमें लिपिड आ रही है। आप खुद भी देख सकते हैं कि लिपिड से ही मेम्ब्रेन बन रही होती है, सेल मेम्ब्रेन। रोल होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में बट नॉट इन दी but not produced and secreted by endoplasmic reticulum. Correct option D है। MCQ number 41 है the basic framework structure of all types of membranes are। so basic framework structure of course lipoprotein होते हैं। correct option C है, lipoprotein conjugate होते हैं lipid and proteins के। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो लिपिड प्रोटीन है ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हेल्प करता है लो डेंसिटी प्रोटीन और फ्री फैटी एसिड्स के तौर पे। ज़्यादातर कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन भी यही लिपोप्रोटीन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का व न्यूक्लियस का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा सी। और ये भी याद रखना है कि जो लेमेलर लिपोप्रोटीन होते हैं ये माइलिन शीट ऑफ नर्व्स में भी होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। अब MCQ नंबर 42 है ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स आर मेड अप ऑफ। सो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स मेड अप ऑफ होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्फिंगोलिपिड्स और ये दोनों ही कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। करेक्ट ऑप्शन इज सी। सो दैट्स इट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे MCQ सॉल्व हो गए और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और चैप्टर के MCQs करेंगे। बट ऑलवेज रिमेंबर प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। इंशाल्लाह यू ऑल विल मेक इट विद द गुड मार्क्स। अल्लाह हाफिज़।